बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स गिरते हुए मार्केट में खरीदारी का सही संकेत कैसे पहचानें। इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट या ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपने अक्सर यह सुना होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन असली पैसा तब बनता है जब आप ट्रेंड के बदलने का सही समय पहचान लेते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है। अधिकांश लोग डरकर बेच रहे हैं, लेकिन अचानक चार्ट पर एक ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है जो बताता है कि अब बेचने वालों की ताकत खत्म हो रही है और खरीदार बाजार पर कब्जा जमाने लगे हैं। यही संकेत कहलाते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे बुलिश रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, यह क्यों बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन से हैं, इन्हें ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करें और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकती है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न क्या होता है। बुलिश का मतलब है तेजी, रिवर्सल का मतलब है दिशा बदलना। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स लगातार नीचे जा रहा हो और फिर ऐसा संकेत मिले कि अब गिरावट रुक सकती है और तेजी शुरू हो सकती है, तो उसे बुलिश रिवर्सल कहा जाता है। ध्यान रखिए, बुलिश रिवर्सल पैटर्न हमेशा किसी डाउनट्रेंड के बाद ही महत्वपूर्ण होता है। यदि बाजार पहले से ही ऊपर जा रहा है तो वही पैटर्न उतना प्रभावी नहीं माना जाएगा। पैटर्न क्यों बनते हैं। कैंडल पैटर्न सिर्फ चार्ट पर बनी आकृतियां नहीं हैं। ये खरीदारों और विक्रेताओं की मनोवैज्ञानिक लड़ाई को दर्शाते हैं। जब सेलर्स लगातार हावी रहते हैं तो कीमत गिरती रहती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सेलर्स थक जाते हैं, सेलिंग प्रेशर कम हो जाता है, बायर्स धीरे धीरे सक्रिय होने लगते हैं और यही बदलाव कैंडलस्टिक पैटर्न के रूप में दिखाई देता है। एक हैमर पैटर्न। हैमर सबसे लोकप्रिय बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसकी पहचान छोटा बॉडी, नीचे लंबी शैडो, ऊपर बहुत छोटी शैडो, डाउन ट्रेंड के बाद बनना। साइकोलॉजी। जब हैमर बनता है तब शुरुआत में सेलर्स कीमत को काफी नीचे ले जाते हैं, लेकिन दिन के अंत तक बायर्स पूरी ताकत से खरीदारी करते हैं और कीमत को ऊपर खींच लाते हैं। यह दर्शाता है कि बायर्स अब मजबूत हो रहे हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत 100 रुपये है। दिन के दौरान वह 90 रुपये तक गिर जाती है, लेकिन अंत में बायर्स कीमत को वापस 99 या 100 रुपये के आसपास ले आते हैं। यही हैमर का निर्माण करता है। ट्रेडिंग एंट्री। हैमर बनने के अगले दिन यदि उसकी हाई के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो बाय एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस हैमर के लो के नीचे रखें। 2 इन्वर्टेड हैमर। यह भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें छोटी बॉडी नीचे, ऊपर लंबी शैडो, नीचे छोटी शैडो। साइकोलॉजी। शुरुआत में बायर्स कीमत ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, हालांकि सेलर्स उसे वापस नीचे ले आते हैं। फिर भी बायर्स की उपस्थिति दिखाई देती है। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में तेजी शुरू हो सकती है। कन्फर्मेशन जरूरी। सिर्फ इन्वर्टेड हैमर देखकर बाय न करें, अगली बुलिश कैंडल का इंतजार करें। 3 बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। यह सबसे शक्तिशाली रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। इसमें 2 कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल बियरिश होती है,
दूसरी कैंडल बुलिश होती है और पहली कैंडल को पूरी तरह ढक लेती है। साइकोलॉजी। पहले दिन सेलर्स हावी रहते हैं। दूसरे दिन बायर्स इतनी ताकत से आते हैं कि पूरी पिछली गिरावट को निगल जाते हैं। इसीलिए इसे एंगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। सिग्नल। जितनी बड़ी बुलिश कैंडल होगी उतना मजबूत संकेत माना जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा हो तो पैटर्न और भी विश्वसनीय हो जाता है। 4. पियर्सिंग पैटर्न। यह 2 कैंडल वाला बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। पहली कैंडल बियरिश होती है। दूसरी कैंडल गैप डाउन खुलती है, लेकिन फिर पहली कैंडल के मध्य से ऊपर बंद होती है। साइकोलॉजी। शुरुआत में ऐसा लगता है कि गिरावट जारी रहेगी, लेकिन बायर्स अचानक मजबूत होकर बाजार को ऊपर धकेल देते हैं। यह सेलर्स की कमजोरी को दर्शाता है। 5. मॉर्निंग स्टार पैटर्न। यह 3 कैंडल्स का पैटर्न है। पहली कैंडल बड़ी बियरिश कैंडल। दूसरी कैंडल छोटी बॉडी। तीसरी कैंडल बड़ी बुलिश कैंडल। साइकोलॉजी। पहली कैंडल में सेलर्स का नियंत्रण रहता है। दूसरी कैंडल अनिश्चितता दिखाती है। तीसरी कैंडल में बायर्स पूरी ताकत से वापसी करते हैं। यह पैटर्न बड़े ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। 6. 3 व्हाइट सोल्जर्स। यह बहुत शक्तिशाली बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें लगातार 3 बुलिश कैंडल्स बनती हैं। प्रत्येक कैंडल पिछली कैंडल से ऊपर बंद होती है। साइकोलॉजी। यह दर्शाता है कि बायर्स लगातार बाजार पर कब्जा जमा रहे हैं। सेलर्स पीछे हट चुके हैं। ध्यान रखें, यदि यह पैटर्न लंबे डाउनट्रेंड के बाद बनता है तो इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का महत्व। कोई भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न अकेले काम नहीं करता। यदि पैटर्न किसी मजबूत सपोर्ट जोन पर बनता है तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण, अगर हैमर सपोर्ट लेवल पर बने तो वह ज्यादा प्रभावी होगा, लेकिन यदि वही हैमर बीच चार्ट में बने तो उसका महत्व कम हो सकता है। वॉल्यूम कन्फर्मेशन। वॉल्यूम बाजार की ताकत को दर्शाता है। जब बुलिश रिवर्सल पैटर्न के साथ वॉल्यूम बढ़े तो समझिए कि बड़े खिलाड़ी भी खरीदारी कर रहे हैं। गोल्डन रूल, प्राइस प्लस पैटर्न प्लस वॉल्यूम। इन तीनों का संयोजन सबसे अच्छा परिणाम देता है। सामान्य गलतियां। 1. कन्फर्मेशन का इंतजार न करना। कई लोग पैटर्न बनते ही एंट्री ले लेते हैं। यह बड़ी गलती है। हमेशा अगली कैंडल से कन्फर्मेशन लें। 2. स्टॉप लॉस न लगाना। कोई भी पैटर्न 100% सही नहीं होता, इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी है। 3. ट्रेंड को नजरअंदाज करना। बुलिश रिवर्सल पैटर्न डाउनट्रेंड में ही प्रभावी होते हैं। 4. हर पैटर्न पर ट्रेड करना। क्वालिटी सेटअप का इंतजार करें। कम ट्रेड करें लेकिन अच्छे ट्रेड करें। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं? सफल ट्रेडर्स कभी सिर्फ कैंडल नहीं देखते, वे देखते हैं ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जब ये सभी चीजें एक साथ मिलती हैं तब वे ट्रेड लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है। किसी एक ट्रेड में 1% से 2% से ज्यादा जोखिम न लें, यानी एक ट्रेड में अधिकतम 1000 से 2000 रुपए का जोखिम। यही तरीका लंबे समय तक आपको बाजार में टिकाए रखेगा। निष्कर्ष। दोस्तों,
बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बाजार में संभावित तेजी की शुरुआत का संकेत देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न्स हैं हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर्स। लेकिन याद रखिए, कोई भी पैटर्न जादू नहीं है। सफलता तब मिलती है जब आप पैटर्न को ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम के साथ समझते हैं। मार्केट में पैसा भविष्य बताने से नहीं, बल्कि जोखिम को नियंत्रित करने से बनता है। यदि आप धैर्य रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं और सही सेटअप का इंतजार करते हैं, तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स आपकी ट्रेडिंग को काफी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।